ऑल राइट, सो आपका वेलकम है हमारे इस मेक मनी ऑनलाइन सीरीज के पार्ट 12 में। और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग कैसे खुद का अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इस 12वें पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू कैन जनरेट लीड्स फॉर योर बिजनेस, या फिर आप बोल सकते हो बेसिकली कि आपके पास आपके बिजनेस के लिए कस्टमर कैसे आएंगे, थ्रू सोशल मीडिया या फिर थ्रू ऑनलाइन। वेल गाइस, अगर आप फर्स्ट पर्सन हो यहाँ पे, अगर आप नए पर्सन हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज इस प्लेलिस्ट में जाइए आप मेरी वाली, और वहां पे जाके आप पहले वीडियो से स्टार्ट करिए। वो डायरेक्टली अगर आप जंप करोगे दैट डजंट मेक सेंस। अगर आपको फ्रेश से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर आपको फ्रेश से स्टार्ट करना चाहिए, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप वन बाय वन जाके उनको देख सकते हो। बट अगर आपको एक्चुअली जानना है कि आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो बेसिकली अपने बिजनेस के लिए, सो दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू। वेल गाइस, यू नो व्हाट, मुझे 2 से 2.5 साल हो गए बेसिकली इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर में, और यू नो व्हाट, मैंने आज तक एड रन नहीं किया अपने बिजनेस के लिए। प्लस में मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो भी प्रॉफिट मैंने कर रखा है, जो रेवेन्यू मैंने जनरेट कर रखा है अपने बिजनेस के लिए, और वो कंप्लीट ऑर्गेनिक है। कहने का मतलब है आई एम गुड इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। बट इस वाली वीडियो के अंदर हम दोनों डिस्कस कर रहे होंगे, ऑर्गेनिक और पेड हम दोनों बात कर रहे होंगे। बट गाइस, यू नो व्हाट, सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्गेनिक सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेट करना काफी ईजी हो चुका है आज के टाइम पे, अगर आपको राइट मेथड पता हो तो, अगर आपको राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता हो तो। वेल लेट्स प्रोसीड गाइस, हम आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। वेल गाइस, यू ऑलरेडी नो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज हाउ टू जनरेट लीड्स ऑर्गेनिक। ओके, और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ यू हैव अ प्रोडक्ट। ओके, आपके पास अभी प्रोडक्ट है, अगर नहीं है तो जस्ट माइंड में एज्यूम कर लो कि यह कोई प्रोडक्ट बेसिकली आपके पास है। सेकंड चीज, लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट योर ऑडियंस, कि एक्चुअली आपकी ऑडियंस है कौन और वो कहां पर है। सो आई होप कि आपको अपने कस्टमर अवतार के बारे में पता हो गया होगा। अब थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कि जो आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपको पता है आपकी ऑडियंस कहां पर है। अब थर्ड हम डिस्कस करने वाले बेसिकली कि वो ऑडियंस आपके दुकान तक आएगी कैसे, या फिर बेसिकली आप कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपने लिए बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। वेल गाइस, ये मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था, नॉट कल मतलब लास्ट वाली वीडियो में। सो गाइस, हाउ टू फाइंड अ कस्टमर, 2 तरीके हैं, इधर पीपल विल गोना सर्च फॉर यू, सेकंड चीज क्या है, या फिर आप उन लोगों के सामने जाओगे फ्रंट में। वेल गाइस, लेट मी टेल यू समथिंग ओवर हियर। आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको कोई सर्विस है, या फिर मैं सिंपल के चल रहा हूँ कि सपोज करो कि कोई ओप्पो का ना, या फिर कोई बेसिकली वन प्लस का कोई फोन लॉन्च हुआ एग्जांपल के लिए। अब या तो आप उस वन प्लस फोन के बारे में सर्च करोगे गूगल पे, क्योरा पे और यूट्यूब पे, या फिर वन प्लस वाले ऐड चलाएंगे इंस्टाग्राम पे, लाइक फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और वो आपके फ्रंट में वो बेसिकली वो प्रोडक्ट को प्रस्तुत करेंगे। 2 ही तरीके हैं। सी, प्रोडक्ट बाय करने के जो प्रोसेस है उसका वो 2 ही तरीके हैं, या तो आप उनके पास जाओ बेसिकली, या तो वो आपके सामने आए। 2 ही तरीके हैं। अब आपका कोई बिजनेस है, आपको उसका एक रिव्यू वीडियो क्रिएट करना है, या फिर बेसिकली उसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और वो डालना है कहां पे, आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। पहली चीज। सेकंड चीज क्या है यहाँ पर कि आपने जो उस वीडियो में बोल रखा है XYZ प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट, एवरीथिंग, आपको उसको लिखना है बेसिकली लैपटॉप पे बेसिकली, ठीक है, या फिर डॉक फाइल में आप उसको लिख सकते हो, और उसको आपको बनाना एक आर्टिकल, और वो आर्टिकल को आप गूगल पे डाल सकते हो। प्लस आप सेम चीज का आप एक ब्लॉग लिख सकते हो। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है, तो वो वहां पे सर्च करेंगे और उस सेम चीज को कॉपी पेस्ट करके आप क्यूरा पे भी अपलोड कर सकते हो। सपोज करते हैं कि मैं इस बॉटल की बात कर रहा हूँ, मेरा ये बॉटल है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं इससे यूट्यूब पे डाल दूंगा, वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, फिर आप कैसे हेल्दी रह सकते हो इस बॉटल में पानी पीने से, और क्या क्या आपके एडवांटेज है, फीचर्स, मैं सारी चीजें इसमें वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में बेसिकली मैं लिंक दे दूंगा ताकि वो लोग फॉर्म फिल करें, या फिर मैं लैंडिंग पेज का लिंक दे दूंगा, या फिर मैं बाय लिंक दे दूंगा, जैसा भी बेसिकली बेस्ट रहेगा मेरे लिए। ओके, अब सेकंड चीज क्या है कि जो मैंने बातें बोली वीडियो के अंदर, प्लस माइनस एवरीथिंग, जो एडवांटेज है, मैं उसको लिख लूंगा डॉक फाइल में, और उसको कॉपी पेस्ट करके मैं उसका एक आर्टिकल बना के गूगल पे डाल दूंगा, और मैं उसको ब्लॉग बना के गूगल पे डाल दूंगा। प्लस में मैं क्यूरा पे भी डाल दूंगा। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर किसी बंदे के माइंड में आए यस आई वांट टू बाय स्टील बॉटल, ठीक है, तो मेरे जो वीडियो है वहां पे रैंक करे, और आप बेसिकली अच्छे से टैग यूज करो अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर, अच्छा टाइटल यूज करो, अच्छा थंबनेल यूज करो, इसके भी हम अलग डिस्कस कर रहे होंगे, नो नीड टू वरी। प्लस में ये सारी चीजें करने के बाद क्या होगा बेसिकली, लबड़ी से लाइक कोई बंदा अगर आप सर्च करेगा आपके वीडियो, आपके प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर, तो वो बेसिकली सामने आएगा, और वहां से आपके पास आपके बिजनेस के लिए ट्रैफिक आ सकता है। सो वैसे पहला तरीका है। सेकंड चीज क्या है इसकी, अब तो ये हो गया अगर इन केस बंदा सर्च करता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, या फिर अब यहाँ पर क्या आता है कि आप उसके सामने कैसे जाओ। तो गाइस 2 तरीके हैं, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने देना चाहते हो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐड चला लो,
या तो आप कंटेंट क्रिएट कर लो। मैंने बता रखा है फनल वाले ट्रेनिंग के अंदर एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप कराते, नहीं देखा तो जाके आप फनल वाले ट्रेनिंग देख सकते हो कि अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप उनके सामने कैसे प्रस्तुत हो सकते हो। अगर आप कंटेंट डाल रहे हो, सपोज करो कि आपने कोई रील बना रखी है, अब सपोज करो गाइस कि मेरी कोई फैक्ट्री है इस चीज की, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ना वीडियो क्रिएट कर लूंगा छोटी सी, जहां मैं दिखा दूंगा कि एक्जैक्टली ये बॉटल बनती कैसे है, सिंपल सी बात है। या फिर मैं एक सेकंड रील कर लूंगा क्रिएट, जहां पे मैं इसके 3 एडवांटेज बता रहा हूंगा, जहां मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस बॉटल में पानी पीने से आपके पास कौन कौन से एडवांटेज होने वाले हैं। सिंपल सी बात है। तो फिर वहां से मैं ट्रैफिक लाके अपने वेबसाइट पर ला सकता हूं, या फिर आप उसको सिंपल दुकान बोल सकते हो, मैं उसको दुकान पे लेके आ सकता हूं। इतना इजी है बेसिकली ये चीज, बट जितना इजी बोलने में उतना ही हार्ड इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। ओके अब यहाँ पर क्या किया, तो मैं ऐड, अगर मुझे ज्यादा लोगों को रीच आउट करना है, बिकॉज सी अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो डाला, कौन सर्च करेगा, कौन नहीं करेगा, कितने लोग व्यू करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे, कितने लोग पूरी वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, बहुत सारी चीजें बेसिकली मैटर करती हैं। सेकंड चीज क्या है कि गाइस कौन बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है, कौन नहीं सर्च कर रहा है, मैटर करता है। बट गाइस ये एक चीज है, कहने का मतलब है कि आपने ये एक बार कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद क्या है कि आपके पास लाइफ टाइम के लिए, आपके लिए कहने का एक एसेट बन गया, और आपके उस प्रोडक्ट के लिए आपके पास लाइफ टाइम कहना कहीं बेसिकली लोग आना चालू कर देंगे। यू नो व्हाट, मेरे एक भैया हैं, मैंने बता रखा था पहले वाली वीडियो के अंदर, उनका एक क्लॉथिंग का बिजनेस था, ठीक है, और वो क्लॉथ को मतलब कपड़े को, टी शर्ट को मैन्युफैक्चर करते थे प्रिंटिंग में। ओके तो उन्होंने सेम चीज किया, अपनी फैक्ट्री की वीडियो बनाई, और यू कांट इवन इमेजिन कि उनके पास 1 मंथ के अंदर कम से कम 75 डील आ रखी थी डिफरेंट सिटीज से, जो कि बोल रहे थे हमें इतना माल चाहिए, हमें इतना माल चाहिए, हमें इतना माल चाहिए। कैन यू इवन इमेजिन? और कितने सब्सक्राइबर थे? बस 2000 के आसपास। और ऐसे चैनल से सब्सक्राइबर और बढ़ते हैं, बिकॉज लोग सर्च करते हैं ऑफलाइन मार्केट में, बेसिकली लोग बहुत सर्च करते हैं ऐसी चीजों को लेकर, ताकि यूट्यूब पे कोई बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाए। अगर आपकी वीडियो रैंक हो गई देन इट्स ऑसम। और अगर मैं बात करूं आपके ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो आप उसका एक रिव्यू वीडियो बना दो और यूट्यूब पर डाल दो। सी बिजनेस के फंडामेंटल सेम है, यू जस्ट नीड टू थिंक एंड आस्क योरसेल्फ कि उस चीज को बेसिकली मैं कैसे अप्लाई कर पाऊं। सो गाइस कैन यू इवन इमेजिन ये एक काम करके आपके पास कितना ट्रैफिक आ सकता है, वो भी लाइफ टाइम। आप एक बार कर रहे हो, एक तरीके से आप एक सिस्टम फिट कर रहे हो, आपके पास लाइफ टाइम ट्रैफिक आएगा। इनका सेकंड चीज मैंने क्या बताया आप लोगों को, आप कंटेंट क्रिएट करो या फिर ऐड चलाओ और आप उन लोगों के सामने जाओ। वेल गाइस एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, पीपल विल ईदर बी सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट और यू विल इंटरप्ट देम टू गेट देयर अटेंशन विद योर कंटेंट और एड्स देयर स्टोरी। मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, सो हम बेसिकली आगे प्रोसीड करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं माय पर्सनल स्टोरी। आई वाज वाचिंग पॉडकास्ट। अगर गाइस आपको लास्ट वाली वीडियो याद है तो मैंने वहां पे आपको बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया था अबाउट योर ऑडियंस, पहली चीज। सेकंड चीज क्या है कि आपकी ऑडियंस कहां पर है। सपोज करो कि एक पॉन्ड है, तालाब टाइप में है, मुझे भी पता है कि मुझे मछली चाहिए, तो वहां पे 10 पॉन्ड है, 10 तालाब है, तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि मुझे मछली कौन सी चाहिए, बिकॉज डिफरेंट टाइप की मछली होती है। सेकंड चीज क्या कि मैं देखूंगा कि वो मछली मुझे कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो 7वें पॉन्ड में, 7वें तालाब में बेसिकली मुझे वो मछली आराम से मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं हुक सेंड करूंगा वहां से, अपना आराम से मैं उस मछली को लेकर आ जाऊंगा। पहली चीज मुझे पता है मुझे मछली कौन सी चाहिए। सेकंड चीज क्या है कि मुझे पता है मेरी मछली कहाँ पे मिलेगी। थर्ड चीज क्या है, मैंने यहाँ पे हुक डाला और उस मछली को लेकर मैं आ गया। अब यू नो व्हाट गाइस की मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था मिस्टर अनिल रावदिया का यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है। मैं देख रहा था एक्चुअली उस चीज को, और करते करते मैंने 4 से 5 मिनट का वो पॉडकास्ट कंप्लीट ही किया था। मेरे पास कम से कम 5 बार ऐड आ गया, कम से कम 5 बार की 4 बार 3 का कुछ ऐसे ऐड आ गया था, तो बार बार लगातार आ रहा ऐड वहां पे। और किसका ऐड था? स्पॉटिफाई का। तो स्पॉटिफाई को पता है कि उसकी ऑडियंस कौन सी है, पहली चीज। उस स्पॉटिफाई को पता है कि उसकी ऑडियंस कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रही है। तीसरी चीज, उसको पता है कि मुझे कहां पे हुक सेंड करना और लेकर आना है। और उस दिन के बाद आज तक मैं कम से कम डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा अपना स्पॉटिफाई चलाता हूं, कभी पॉडकास्ट के लिए, कभी गाने सुनने के लिए। उस दिन से लेकर अभी तक मैं करता हूं बेसिकली, क्योंकि उनको पता है कि उनकी ऑडियंस कौन है, उनको पता है कि बेसिकली वो ऑडियंस मिलेगी कहां पे, ठीक है, मतलब कि कहां पे वो इकट्ठी हो रखी है, और वहां पे बेसिकली उनको ऐड चलाना है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज बेसिकली आप सभी लोगों के लिए वो ये है कि इन द नेक्स्ट 3 वीडियोस के अंदर मैं डिकोड करने वाला हूं सारे प्लेटफॉर्म को, मतलब कि इंस्टाग्राम को, फेसबुक को और यूट्यूब को मैं हर एक वीडियो के अंदर डिकोड कर रहा हूंगा, और हर एक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और यूट्यूब से बेसिकली कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। बट फिर भी इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। एंड गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर, वेयर इज योर ऑडियंस कॉन्ग्रीगेटिंग एंड हाउ कैन यू ग्रैब देयर अटेंशन एंड ब्रिंग देम इन योर फनल। मैंने गाइस वो सेम भी पॉइंट वाला आप लोगों को एग्जांपल दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कहां पे इकट्ठी है। सेकंड चीज क्या है कि आपको अगर आप पता है कि मेरी ऑडियंस वहां पे इकट्ठी है, तो सिंपल सी बात है, आपको वहां पे हुक सेंड करना है और वहां से बेसिकली उनको लेकर आना है, दैट्स इट। आपने कभी ये नोटिस किया कि मेला हो लगता है, मेला लगता है तो फिर यहाँ पे दुकानें लगती हैं,
इसका मतलब क्या है, मेले में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लोगों को पता है लोग आ रहे हैं खाना खाएंगे, तो वहाँ पे दुकान लगा देते हैं। जहाँ पे ऑडियंस आ रही है वहीं पे मैं खड़ा हो गया अपना सामान लेकर, आके बेसिकली आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। सिंपल फंडा होता है। इस सेम चीज को लॉजिकली अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, ऑफलाइन वर्ल्ड में भी यही होता है और ऑनलाइन वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं आपको यही होता है, और आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप मुझे यार एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन है जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट सुन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गाने तो सुन नहीं रहा होगा। एक चीज को बेसिकली आप लोग अंडरस्टैंड करो, अगर मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ फैट लॉस का, सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा मैं फैट लॉस का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो अगर मैं फाइनेंस वाले क्रिएटर के प्रोफाइल में जाकर मैं ऐड चलाऊं, क्या ये लॉजिक बनेगा? द आंसर इज नो। अगर मैं कोई फैट लॉस के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, तो मैं उन जिम वाले बंदों के प्रोफाइल पे, उनके यूट्यूब पे मैं ऐड चलाऊंगा, ताकि मैं वहां से लोगों को लेकर आ पाऊं। बिकॉज जिम की वीडियो तो यार वही बंदा दिख रहा होगा ना, जिसको लाइक अपनी हेल्थ अच्छी बनानी है, या फिर जिसको अपना फैट कम करना है, या फिर जिसको अपने हेल्थ के लिए बहुत मतलब जिसकी हेल्थ उसकी प्रायोरिटी, सिंपल सी बात है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो मेरी ऑडियंस है वो कहां पे इकट्ठी हो रखी है, प्लस में आप वहीं पे ऐड चला सकते हो। सिंपल। ओके, नाउ गाइस, लीड जनरेशन में ना दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, एक होता है आपका पेड लीड जनरेशन। एंड गाइस, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में दो पार्ट होता है, एक होता है इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग। सी, पहले चीज आप लोग ये अंडरस्टैंड करो, पेड लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है। पेड लीड जनरेशन मतलब ये होता है बेसिकली यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो शाउट आउट्स में। शाउट आउट का मतलब होता है बेसिकली कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को पैसा दे रहे हो और वो आपकी स्टोरी लगा रहे हो, उसको शाउट आउट बोलते तरीके से। सेकंड चीज क्या, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो। थर्ड चीज क्या, बेसिकली आप ऐड लगा रहे हो। तो ये क्या कि पैसा पे करके आप ऑडियंस लगा रहे हो अपने पास में, उसको बोलते हैं पेड लीड जनरेशन। इनका सेकंड चीज क्या होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप बाय क्रिएटिंग कंटेंट आप लोगों को अपने फनल के अंदर लेकर आ रहे हो, आप लोगों को बेसिकली अपनी दुकान पे लेकर आ रहे हो। वेल गाइस, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में दो पार्ट होता है, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आपका आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपके पास कस्टमर ऑटोमेटिकली आ रहा है बाय क्रिएटिंग कंटेंट, और आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप उस कस्टमर तक पहुंच रहे हो अपने साइट से। कहने का मतलब है कि आप उसको रीच आउट कर रहे हो, आप उसको मैसेज कर रहे हो। चलो बेसिकली इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। सो इस आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब होता है यू आर रीचिंग आउट टू योर पोटेंशियल कस्टमर विया इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, मेल, क्यूरा। ओके, एंड गाइस सी, इफ यू आर डूइंग आउटबाउंड, योर प्रोफाइल शुड बी कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड। अगर आप एक आउटबाउंड मार्केटिंग कर रहे हो तो आपकी दुकान अच्छी होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पे आपकी दुकान क्या होती है, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड आपका बेसिकली जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कंप्लीटली बायो मैंने बता रखा है पहले वाली वीडियोस में, ठीक है। एंड गाइस सी, डोंट डू रैंडम आउटबाउंड। कभी भी रैंडम आउट मतलब किसी को भी आपने देख लिया, उसको आप टेक्स्ट कर रहे हो, हे डू यू वांट टू बाय माय प्रोडक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड गाइस सी, इफ यू आर अप्रोचिंग समवन, दे शुड बी योर टारगेट ऑडियंस। अगर मैं एक फैट लॉस का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं एग्जांपल के लिए, तो मैं क्या सबको टेक्स्ट करूंगा? नहीं, मैं अंडरस्टैंड करूंगा मेरी ऑडियंस कौन है, मैं अंडरस्टैंड करूंगा बेसिकली कि मेरी ऑडियंस कैसे लोगों को फॉलो करती है, फिर मैं उनके फॉलोअर्स में जाके उनको मैं आराम से टारगेट कर सकता हूं। सिंपल। एंड गाइस, डोंट डू स्पैमिंग विद द मैसेज। आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बेसिकली मैसेज में स्पैमिंग करते रहते हैं। स्पैम मत करो, बेसिकली एक राइट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद क्या कि लोगों को रीच आउट करना चालू करो। एंड गाइस, डोंट से हाय हेलो। कभी भी ना मैं लिटरली चाहता हूं कि आप लोग कभी भी किसी के इनबॉक्स में जाओ, हाय हेलो करके टाइम वेस्ट मत करो। आपको जो मेन पर्पस है वो सामने रखो, आपने किस पर्पस से रीच आउट कर रखा है बेसिकली वो सामने रखो, दैट वुड बी ग्रेट। एंड गाइस, ये तरीका बेसिकली क्या होता है आपका आउटबाउंड मार्केटिंग का। आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका ये तरीका बेसिकली लोगों को आउटबाउंड करने के लिए। एंड एक और गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि एंगेज ऑन देयर फर्स्ट 4 पोस्ट देन सेंड योर मैसेज। 4 पोस्ट है, चारों पे एंगेज करो, लाइक कर दो और किसी एक फोटो पे कमेंट कर दो और उसके बाद क्या उनको मैसेज कर दो। इससे क्या होगा कि आप उनको नोटिफिकेशन में रहोगे, बड़ी से लाइक आपने लाइक कमेंट कर रखा है, प्लस में आप उनके मैसेज बॉक्स में हो, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप उस बंदे को क्लोज कर पाओगे। इनके साथ सेकंड चीज क्या लिखी है कि योर मेन पर्पस इज टू ब्रिंग देम इन योर फनल। गाइस, मैंने फनल एक्सप्लेन कर रखा है, आपका क्या पर्पस है कि अगर आप उस बंदे से कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप उसको सेकंड स्टेप किस पे लेकर आना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। एंड गाइस, यू कैन डू आउटबाउंड। आप आउटबाउंड कर सकते हो विद द ऑडियो, विद वीडियो एंड विद द टेक्स्ट। आप तीनों के साथ बेसिकली आराम से ऑडियो मतलब आउटबाउंड कर सकते हो। मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं ऑडियो। मैंने चैट से कर रखा है, कहने का मतलब है कि मतलब चैट कभी मैंने अपने बिजनेस के लिए आउटबाउंड नहीं किया, लेकिन मैंने अगर पॉडकास्ट में करता हूं तो हमें ईमेल करना पड़ता है, तो रिटर्न आपका बहुत बेस्ट बेसिकली ईमेल अगर आप करते हो। तो अगर आप इंस्टाग्राम करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे बेसिकली आप अपना आराम से ऑडियो भी समझ सकते हो, दैट वुड बी ग्रेट टू। एंड गाइस, योर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट प्लेज अ बिग रोल इन लीड जनरेशन। अगर आप हाई टिकट सेल कर रहे हो, सपोज करो कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, किसी बंदे ने आपका मैसेज देख भी लिया या फिर सुन भी लिया, तो फिर भी आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज आपके सोशल मीडिया पे आपका दुकान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बस ये तरीका क्या होता है आपका आउटबाउंड करने का। कहने का मतलब है कि इन चीजों को फॉलो करके आप आउटबाउंड मार्केटिंग आराम से कर सकते हो। एंड गाइस, सी द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक
in sales is directly proportional to the number of people you talk to every single day. अगर आप सेल्स बिजनेस में हो तो एवरी बिजनेस इज अ सेल्स बिजनेस, तो बेसिकली आप कितना पैसा कमाओगे ये मैटर करता है कि आप ऑन अ डेली बेसिस पर कितने लोगों से बात कर रहे हो, कितने कस्टमर से बेसिकली बात कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपका। ऑलराइट, एंड गेस अब हम बात करने वाले इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में। इनबाउंड का मतलब क्या है कि हम ऐसा क्या करें कि कोई बंदा हमारे पास ऑटोमेटिकली बेसिकली हमारे फनल के अंदर आ जाए। सिंपल। अब गाइस, पीपल विल ऑटोमेटिकली कम टू यू बिकॉज ऑफ योर वैल्यू, कंटेंट, रीच एंड मार्केटिंग। लोग ऑटोमेटिकली आपके फनल के अंदर आएंगे, लोग ऑटोमेटिकली इसलिए आपके पास आएंगे जब आप अच्छा कंटेंट डाल रहे होगे, अच्छी मार्केटिंग कर रहे होगे और लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होगे। वो कैसे होगा? लेट्स अंडरस्टैंड। सो गाइस, इफ यू वांट टू जनरेट लीड्स ऑर्गेनिकली, बिल्ड योर ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। पहली चीज। सेकंड चीज क्या है कि प्रोवाइड वैल्यू एज मच एज यू कैन। वैल्यू का मतलब क्या है कि आप कुछ लोगों को नया दे रहे हो। सी, अगर कोई कंटेंट कर रहा है क्रिएट, दो ही टाइप के कंटेंट होते हैं, एंटरटेनमेंट और वैल्यूएबल। सिंपल सी बात है। और कोई तो कंटेंट होता नहीं है। अगर आप दोनों को मिक्स कर दो तो वो वैल्यूटेनमेंट हो जाता है। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दो तो बेसिकली वो वैल्यूटेनमेंट हो जाता है। सिंपल सी बात है। बट समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कोई बंदा जो कि एक डांस कर रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर, तो वो क्या एंटरटेनमेंट, मूवी क्या एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर कोई बंदा एजुकेशनल वीडियो बना रहा है तो वो क्या वैल्यू कंटेंट है। सिंपल सी बात है। तो क्या है कि आप उनके लाइफ में इतना वैल्यू ऐड कर दो ताकि बेसिकली वो आपके फनल के अंदर आ पाए। एंड थर्ड चीज क्या है? एंगेज विद योर ऑडियंस। अगर आपकी ऑडियंस धीरे धीरे बिल्ड हो रही है तो करना क्या, आपको इंस्टाग्राम पे लाइव जाना है, समटाइम्स पोल करना है, उनके क्वेश्चंस के आंसर करना है। एंड गाइस, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यू नीड टू शो योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट, यू नीड टू बिल्ड योर अथॉरिटी। सी, why should I follow you? मे बी आपके अंदर कोई यूनिकनेस होनी चाहिए। मे बी आप अच्छा डांस करते हो, मे बी आपके पास फाइनेंस की ज्यादा नॉलेज हो, मे बी यू आर गुड इन सेल्स, मे बी यू आर गुड इन समथिंग, मे बी यू आर गुड इन कंटेंट क्रिएशन। सो व्हाई शुड आई फॉलो यू? उसका जो रीजन है फॉलो करने का, आप उस चीज के अंदर बहुत बेहतर होने चाहिए। बिकॉज अगर इफ पीपल सी यू एज अ एक्सपर्ट, इफ पीपल सी यू एज अ अथॉरिटी, दे विल गोना कम टू यू for the problem, like they will gonna come to you for solution, not problem. All right, and guys, see, if you want to generate hell number of leads, then work upon your personal brand. अगर आपको literally hell number of lead generate करनी है अपने बिजनेस के लिए, आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना पड़ेगा। And guys, first step of lead generation या फिर first step of a business is awareness. Always awareness. कहने का मतलब है, इफ यू आर नॉट मेकिंग इनफ अमाउंट ऑफ मनी इन योर बिजनेस, मेरा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोगों से कि हाउ मेनी पीपल आर देयर हु नो अबाउट योर प्रोडक्ट, हाउ मेनी पीपल आर देयर हु नो अबाउट योर बिजनेस, हाउ मेनी पीपल आर देयर हु नो अबाउट यू। There are very less people who know about you. That's why you are not making enough amount of money in your business. Suppose करो कि guys मैंने आज एक लॉन्च कर दिया कि सीड बॉटल, एग्जांपल के लिए मैंने ये आज फैक्ट्री में 1 लाख बॉटल बना दी, कैसे सेल करूंगा? मेरा पहला स्टेप क्या होगा? अवेयरनेस। बताना पड़ेगा ना भाई मेरे को लोगों को कि मैंने कोई बोतल बनाई है। अगर कोई मूवी लॉन्च होती है तो वो प्रमोशन के लिए आता है कपिल मिश्रा शो पे, और प्रमोशन के लिए आता है डिफरेंट लोगों के पास में, वो प्रमोशन के लिए आता है पॉडकास्ट में, वो प्रमोशन के लिए आता है इंस्टाग्राम पे लाइव आता है। तो वो क्या है? अवेयरनेस। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताना चाहता है कि जो मूवी कितनी अच्छी है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताना चाहता है कि जो कंटेंट कितना अच्छा है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताना चाहता है कि भाई हमारी नई मूवी इस तारीख को लॉन्च होने वाली है, ब्रह्मास्त्र इस तारीख को आने वाली है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा गाइस। अवेयरनेस समथिंग की, अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ट्राई करो कि मार्केट में जितनी अवेयरनेस क्रिएट कर पाओ, बिकॉज पहला स्टेप आपका अवेयरनेस ही है। अनटिल और अनलेस मैं आपके सामान के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में जानता ही नहीं हूं, तो बेसिकली मैं आपका प्रोडक्ट क्यों बाय करूंगा? द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। एंड गाइस, कंटेंट इज अ फ्यूल ऑफ लीड जनरेशन। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपका कंटेंट फ्यूल है लीड जनरेशन के लिए। अगर आप एक बेहतर, यार कोई बंदा आपको क्यों फॉलो करेगा, कोई पर्सन आपके फनल के अंदर क्यों आएगा, एंड व्हाई शुड आई फॉलो यू, व्हाई शुड आई कम इन योर फनल? इसका रीजन यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि कंटेंट। अगर आप कंटेंट अच्छा क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कंटेंट अच्छा क्रिएट कर रहे हो, पीपल विल गोना एंगेज विद योर कंटेंट। सेकंड स्टेप क्या होगा? बेसिकली एंगेज करेंगे तो आपके प्रोफाइल पे ऊपर आएंगे, प्रोफाइल पे आपको फॉलो करेंगे, फॉलो के बाद क्या आपके साथ एंगेज करेंगे और ज्यादा, देन दे विल गोना आस्क यू अबाउट योर प्रोडक्ट, सर्विस, व्हाटएवर इट इज। सिंपल। तो गाइस, कंटेंट, मैं अगेन बोलता हूँ, अगर आप मुझसे पूछूंगा ना लीड जनरेशन का ऑनलाइन में मंत्रा क्या है, तो मैं लोगों को कंटेंट क्रिएशन। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन आता है, देन यू बेटर नो कि आप बेसिकली कैसे वहां से लीड लेकर आ सकते हो। दो तरीके गाइस, आपने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दिया और आप लगे पड़े हो दबा के लाइक प्रमोशन करने पे। सपोज करो कि मैं जिम का कोच हूँ और मुझे कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मुझे अपनी ऑनलाइन अपना बिजनेस करना है बेसिकली, तो मैं ऑनलाइन आने के बाद ही मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली ये है आपके लिए, ये सप्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट है। क्या ये सही तरीका है? या फिर स्टार्टिंग में मैं लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूँ कि हाउ टू गेट, और लोग एजुकेट करूं। ऑलराइट, लिसन, लेट्स गो अहेड। गाइस, बाय क्रिएटिंग कंटेंट यू आर एक्चुअली बिल्डिंग ट्रस्ट एंड हेल्पिंग पीपल। कंटेंट क्रिएट करने के साथ में आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली आप लोगों की हेल्प कर रहे हो और ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो। एंड यू ऑलरेडी नो गाइस, बिजनेस एक पिलर पे डिपेंड होता है। बिजनेस बहुत सारे पिलर पे डिपेंड होता है एक्चुअली, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होता है बेसिकली वो ट्रस्ट है। इट डजंट मैटर हाउ स्मार्ट यू आर इफ आई कांट ट्रस्ट यू। एक बहुत बड़ा क्योट है मिस्टर अंकुर वारिको का, तो वहीं से मैंने सुना था। ओके, एंड गाइस, नाउ
इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं। सी अभी आपने बोला होगा कि भाई ऑर्गेनिक मार्केटिंग इतनी होती है क्या? डोंट वरी यार, मैंने बोला कि नेक्स्ट 3 वीडियो के अंदर मैं हर एक प्लेटफॉर्म को डिकोड करने वाला हूं वन बाय वन। तो वहां से कैसे लीड्स लेकर आनी है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, सी मैंने बोला ना गाइस, फंडामेंटल्स आर सेम, जस्ट नीड टू थिंक एंड अंडरस्टैंड कि मैं कैसे उसको अप्लाई कर सकता हूं अपने बिजनेस के अंदर में। अब इस इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए आप यू कैन रन एड्स फेसबुक, इंस्टा, गूगल, यूट्यूब, आप बेसिकली ये एड रन कर सकते हो। यू कैन डू पेड कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर्स, यू कैन डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यू कैन डू SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई आर्टिकल है, कोई आपका वेबसाइट है, अगर आप उसका SEO करते हो तो बेसिकली अगर आप कोई बंदा उसके बारे में सर्च करेगा तो वो आपका प्रोफाइल पहले आप सपोज करो कि आपको कोई क्लॉथिंग बिजनेस, एग्जांपल के लिए कोई क्लॉथिंग आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपको क्लॉथ सेल कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो ब्लेजर, एग्जांपल के लिए। अगर मुझे ब्लेजर खरीदना होगा तो मैं डालूंगा गूगल पे बेस्ट ब्लेजर। अगर आपने SEO कर रखा होगा तो आपकी वेबसाइट पहले आएगी, उस पर क्लिक करूंगा, लेके चेक करूंगा, मुझे बेस्ट लगेगा और शायद मैं बाय भी कर लूंगा उस चीज को। ऑलराइट, एंड गाइस यू कैन हायर डिजिटल मार्केटर। बेस्ट चीज क्या है, स्टार्टिंग में तो आप सीख लो। सेकंड चीज क्या है, तो फिर बेसिकली आप एक डिजिटल मार्केटर को हायर कर लो, क्योंकि ये सारा काम बेसिकली आप लोगों को लेगा। एंड गाइस यहाँ पे लास्ट क्या है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट। कहने का मतलब है कि आप इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर सकते हो एंड उसके थ्रू भी आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो। एंड गाइस सी देयर आर सो मेनी वेज, थिंक एंड डू रिसर्च। मैं आप लोगों को मछली देने नहीं वाला, आई जस्ट वांट टू टीच यू हाउ टू डू फिश, सिंपल सी बात है। एंड गाइस सी देयर आर सो मेनी वेज, थिंक एंड डू सम रिसर्च। बहुत से तरीके होते हैं, थोड़ा बैठ के सोचो। मैं लिटरली बोलूंगा अगर मैं पूरे दिन बैठ के सोचूंगा ना कि कितने सारे तरीके लीड जनरेशन के, मेरे हाथ रुकेंगे नहीं, बिकॉज देयर आर सो मेनी वेज। लीड जनरेशन का मतलब क्या है कि कोई पर्सन आपकी दुकान तक कैसे आ पाए, उसका प्रोसेस क्या है, आपको उस बंदे तक पहुंचना पड़ेगा। सेकंड चीज, उसका अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा। थर्ड चीज क्या है, आपको समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कन्विंस करना पड़ेगा अपनी दुकान पे आने के लिए। दैट्स इट, यही तो फंडा है ना यार, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बेसिकली यही फंडा है और इसको आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड गाइस पार्ट 13 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट मेकिंग मनी थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू बेसिकली हम लोग पैसा कैसे कमाएं, इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करें पार्ट 13 में। एंड पार्ट 14, 15 एंड 16 ये होने वाला है बेसिकली आप सभी लोगों के लिए, हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम यूट्यूब, हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू यूट्यूब एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो उस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। एंड गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, यू कैन डाउनलोड दिस PPT फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। प्लस में गाइस आप लोग मेरा चेकआउट कर सकते हो एक्सक्लूसिव सेल्स बूट कैंप, जिसका लिंक बायो के अंदर है। यू कैन चेक आउट इफ यू वांट टू लर्न अबाउट सेल्स, इफ यू वांट टू लर्न हाउ यू कैन इंक्रीज सेल्स इन योर ऑनलाइन बिजनेस, then definitely you should check out. It's just 999, so you can enroll yourself. All right guys, bye bye, take care, have a great day all, cheers.